नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, शिक्षा का राजनीतिकरण और समाज पर इसका असर। देखो भाई, शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, ये तो हमारे समाज, हमारे देश के भविष्य को संवारती है। लेकिन जब शिक्षा को राजनीति का हथियार बना दिया जाता है, तो सब गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहली बात, शिक्षा की आजादी खतरे में पड़ जाती है। स्कूलों कॉलेजों का मकसद तो बच्चों को खुद से सोचने समझने का मौका देना है, सही जानकारी देना है। मगर जब राजनीति बीच में आती है, तो सिलेबस बदल दिया जाता है, अपने हिसाब से एजेंडा चलाने के लिए। इससे तो बच्चों की सोचने की ताकत ही कम हो जाती है। दूसरी बात, ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा देखते हुए पढ़ाई में दखल देती हैं। इससे बच्चों का नजरिया एक तरफा हो जाता है और समाज में बंटवारा बढ़ता है। तीसरी बात, समाज में फूट पड़ जाती है। जब राजनीतिक विचार स्कूलों कॉलेजों में छा जाते हैं, तो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच भी दूरियां आ जाती हैं। असल में शिक्षा तो हमें एक साथ लाने के लिए है, लेकिन ऐसा होने से तो इसका पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। चौथी बात, पढ़ाई का स्तर गिर जाता है। राजनीतिक पार्टियां अपनी मर्जी से टीचर्स की नियुक्ति प्रमोशन में दखल देती हैं। इससे स्कूलों कॉलेजों की क्वालिटी घटती है और बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती। पांचवी बात, स्कूलों कॉलेजों की आजादी पर हमला होता है। जब राजनीति शिक्षा में घुसती है, तो सरकार और राजनीतिक पार्टियां स्कूलों कॉलेजों के कामकाज में दखल देने लगती हैं। इससे न सिर्फ पढ़ाई के फैसले प्रभावित होते हैं, बल्कि इन संस्थानों की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस पर भी बुरा असर पड़ता है। और एक और बात, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण बढ़ जाता है। शिक्षा को बिजनेस की तरह देखा जाने लगता है और राजनीतिक दलों के चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए स्कूलों कॉलेजों को प्राइवेट कर दिया जाता है। इससे पढ़ाई सिर्फ पैसे वालों के लिए रह जाती है और गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा के राजनीतिकरण के बुरे असर बहुत गहरे हैं। इससे पढ़ाई का स्तर गिरता है, बच्चों का विकास रुक जाता है और समाज में असमानता और बंटवारा बढ़ता है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखा जाए, ताकि ये अपना असली मकसद पूरा कर सके और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करे। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए।